हेलो एवरीवन। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से 11 दिसंबर 2024 को एक नोटिस रिलीज़ किया गया है और इस नोटिस में ये बताया गया है कि जो आपके अपकमिंग यानी कि 2025 के जो सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसमें क्या-क्या चेंजेस आपके हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सीयूईटी यूजी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी की, यानी कि सीयूईटी पीजी में जो भी आपके चेंजेस प्रपोज़्ड हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो आपका स्पेसिफिक पेपर कोड है सीओक्यूपी 11, जिसके थ्रू आपके डीयूएलएलबी, बीएचयूएलएलबी और कुछ और कोर्सेज़ में एडमिशन होता है, उसमें क्या-क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिलेबस में क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो सारा डिस्कशन भी हम इसी वीडियो में करेंगे। अब देखो, पहली बात तो ये समझो, ये डॉक्यूमेंट कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ जो भी इन्होंने चेंजेस प्रपोज़ किए हैं, जो भी ये चेंजेस करना चाहते हैं, उसके ऊपर इन्होंने फीडबैक माँगा है स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है? कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी है या जनरल पब्लिक है, उनसे बोला गया है कि ये हम चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हैं। आपका इसके ऊपर जो भी सजेशन आपको देना है, फीडबैक देना है, वो आप फीडबैक दे सकते हो। फीडबैक आप दोगे कहाँ से अगर आपको देना है? तो यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है इसी फॉर्म के अंदर। ये फॉर्म मैं आपका टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा मैं। वहाँ से जाके आप इस फॉर्म के लिंक को देख सकते हो। यहाँ पे जाके अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं, तो आप सजेशन यहाँ पे जाके दे सकते हो। सजेशन देने की लास्ट डेट जो यहाँ पे 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर तक आप सजेशन दे सकते हो और आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब फाइनल सजेशंस आ जाएँगे, उसके कुछ दिन बाद ही आपके जो फाइनल चेंजेस हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं सीयूईटी पीजी में क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे सीयूईटी यूजी में कुछ चेंजेस है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ सीयूईटी पीजी के बारे में। तो देखो, अगर मेन चेंजेस की बात करें तो इस नोटिस के अंदर सिर्फ एक चेंज जो मेन दिख रहा है वो है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, आपके एग्जाम का जो ड्यूरेशन है, वो 105 मिनट से घटा के 90 मिनट कर दिया गया है। अगर लास्ट ईयर के बारे में बात करें, तो लास्ट ईयर आपका जो एग्जाम था वो 105 मिनट यानी कि 1 घंटे 45 मिनट का था और उसके अंदर आपके 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी यहाँ पे बात की जा रही है कि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो 90 मिनट का हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया, तो हम मान के चल रहे हैं कि अब आपको 90 मिनट में ही 75 क्वेश्चंस करने होंगे। ये एक मेन यहाँ पे चेंज दिया दिया गया। बाकी सारे चेंजेस जो हैं वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि उसमें कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एक बार इसको हम पूरे को रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या-क्या इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। पहले यहाँ पे बोला गया है, द एग्जाम इज़ टू बी कंडक्टेड वंस इन अ ईयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड ओनली, यानी कि सीबीटी मोड में आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा। तो पहले भी सीयूईटी पीजी सीबीटी मोड में होता था, यहाँ पे कोई भी चेंजेस एज़ सच नहीं है। जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दिया, 90 मिनट का आपका एग्जाम जो है होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है और यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग अगर अगर गलत होता है या जो अटेम्प्ट नहीं भी करेंगे उसके ऊपर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो देखो, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके बारे में मैं एक बेसिक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। यूजीसी हो गया, आपका एनटीए हो गया या यहाँ तक कि आपके जो यूनिवर्सिटी बोर्ड के भी कुछ नोटिसेस होते हैं, उसमें आपको जनरली कुछ ना कुछ वहाँ पे एरर दिखेगा और एरर भी कुछ ऐसा बड़ा एरर नहीं दिखेगा। वहाँ पे बेसिक आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का एरर दिखेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा चेंज नहीं होने वाला कि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी करते हो, तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये बेसिकली सेंटेंस फॉर्मेशन का एरर है, इनका होते रहते हैं। आपने सीयूटी पीजी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में इनके सेंटेंस फॉर्मेशन के एरर रहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ये बस बातें बड़ी-बड़ी करेंगे, एंड में कुछ ऐसे घटिया से चेंजेस करके मामला निपटा देंगे ये। तो ये मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग होगी। जो अटेम्प्ट आप करोगे, उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो वहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा। बाकी जो फाइनल चेंजेस होंगे, जब फाइनल नोटिस आएगा या फाइनल प्रॉस्पेक्टस वगैरह आएगा, सिलेबस वगैरह आएगा, तो उसमें डिटेल में यहाँ पे मेंशन किए जाएँगे। जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वो बाइलिंगुअल होगा, पहले भी बाइलिंगुअल ही आपका होता था। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो है सीयूटी पीजी 2024 के जैसा ही होगा, यानी कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो पहले जैसे ही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब देखो, ये जो सिक्स्थ पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। यहाँ पे बोला गया है कि द जनरल पेपर, अब जनरल पेपर कौन सा है? जनरल पेपर तो यहाँ पे हम देखें तो 2 पेपर आपके जनरल पेपर हैं, सीओक्यूपी 11 और सीओक्यूपी 12, जिसमें भी मेन हम जो हमारा कंसर्न है वो सीओक्यूपी 11 के थ्रू है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके डीयूएलएलबी और बीएचयूएलएलबी में एडमिशन होंगे। तो उस पेपर के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है, द जनरल पेपर इज़ टू बी रीडिज़ाइन्ड, यानी कि जनरल पेपर को रीडिज़ाइन किया जाएगा टू कैटर स्किल बेस्ड एंड सर्टेन प्रोफेशन बेस्ड ऑन यूजी नॉलेज, यानी कि जो यूजी कोर्सेज़ की नॉलेज है उसको यूज़ किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पे रीडिज़ाइन किए जाएँगे। अब देखो, यूजी नॉलेज
अगर एलएलबी के एडमिशन की बात करें तो एलएलबी में एडमिशन के लिए कोई यूजी डिग्री तो होती नहीं है। एलएलबी खुद में एक बैचलर डिग्री है। अगर एलएलएम की बात करें तो एलएलएम के लिए यूजी डिग्री एलएलबी है। एलएलबी के लिए तो कोई यूजी डिग्री एज़ सच होती नहीं है। बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग कुछ भी आपने कर रखी हो, आप एलएलबी में एडमिशन लेते हो। तो यहाँ पे इसका एलएलबी के सिलेबस से क्या रिलेशन है, वहाँ पे कुछ तो खास यहाँ पे समझ आ नहीं रहा। सो दैट यूनिवर्सिटी कैन यूज़ इट फॉर प्रोग्राम्स इन दोज़ एरियाज़। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जनरल पेपर में अब रीडिज़ाइन होगा। अब देखो, कहने की मतलब ये है कि रीडिज़ाइन इनका कुछ बड़ा भी हो सकता है, यानी कि पूरा सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं, या कुछ छोटे-मोटे चेंजेस भी हो सकते हैं। अब कितने बड़े चेंजेस होंगे, कितने छोटे चेंजेस होंगे, ये तो फाइनल जब आपका सिलेबस पब्लिश होगा उसी में पता लगेगा। अगर तुक्के लगाने की बात है तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा चेंज ये नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, अगर हम एलएलबी के प्रोस्पेक्टिस से बात करें, तो यहाँ पे ये जो जो लिख रहे हैं, उसके हिसाब से कि यूजी नॉलेज का यूज़ वहाँ पे हो। तो एलएलबी के लिए कोई यूजी डिग्री है नहीं, उसके लिए अब क्या चेंजेस करेंगे? क्या यहाँ पे जो लीगल का पोर्शन है वो ऐड किया जाएगा? हो सकता है ऐड किया जाए। क्या मैथ्स का पोर्शन यहाँ से हटाया जाएगा? हो सकता है हटाया जाए। तो कुछ भी यहाँ पे कन्फर्म नहीं है। तो जो भी अगर आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हो, तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि जो सिलेबस आपको दिया गया है उसके ऊपर ही आप प्रिपेयर करो। अगर आपने बेसिक उसके प्रिपेयर कर लिए हैं तो लीगल का सेक्शन आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, क्योंकि अगर सीओक्यूपी 11 पेपर की कोड की बात करें तो उसमें लीगल अवेयरनेस का टॉपिक तो मेंशन किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन उससे आते नहीं है। फिर भी अगर आपने सिलेबस के बाकी पोर्शन कवर कर लिए हैं तो लीगल स्टडीज़ आप थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि मैं कहूँगा कि अभी आप वेट करो, क्योंकि इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के बात बड़े होते हैं और काम इनके छोटे होते हैं। बोलेंगे बहुत ज़्यादा और काम करेंगे कोई तुच्छा सा। चेंज कुछ ऐसा कर देंगे जो आप बोलोगे इससे अच्छा तो पहले ही ठीक था। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा कोई रिमार्केबल चेंजेस की उम्मीद मत करो, ऐसा उम्मीद मत रखो। ये पूरा पेपर कोड जो वो हमारे एलएलबी की तरह सेट हो जाएगा कि एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हो जाए, ऐसा होने के चांसेस कम ही हैं। कुछ ना कुछ ये उल्टा-सीधा ही काम करेंगे। तो जो भी काम होगा, जब फाइनल नोटिस आएगा, उम्मीद है कि दिसंबर एंड तक आ जाना चाहिए। उस समय ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है उसमें 15 मिनट कम कर दिए हैं। अब 15 मिनट कम करने से ये होगा कि अगर मैथ्स और रीज़निंग अभी भी सिलेबस में रहता है तो उसमें सॉल्व करने के लिए आपको कम टाइम मिलेगा, उसकी स्पीड आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर लीगल का पोर्शन ऐड होता है या मैथ्स का पोर्शन हटाते हैं या कुछ भी और चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर एक अलग पूछ रहे हैं, उसको हटाते हैं या उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो तो बाद में ही हम डिसाइड करेंगे। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज़ में एनरोल्ड है वो कह रहे हैं कि क्या टेस्ट सीरीज़ अपडेट होंगी? तो उसके बारे में आप टेंशन मत लो। जो भी चेंजेस होंगे, मान लो अगर सिलेबस में कोई चेंजेस होते हैं तो सारे के सारे टेस्ट जो हैं, जो अपडेटेड सिलेबस होगा, जो नया सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर दिए जाएँगे। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। मॉक टेस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं या एनरोल्ड होने वाले हैं, जब भी सिलेबस चेंज होगा तो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं, सारे का सारा क्वेश्चन पेपर, मॉक्स सभी चीज़ें नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएँगी, अपडेट कर दी जाएँगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट कोर्स में भी एनरोल्ड हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नया सिलेबस आएगा वो आपके उसी कोर्स में कवर करवाया जाएगा। मान लो मैथ्स हटा देते हैं तो मैथ्स का पोर्शन हम हटा देंगे। मान लो लीगल का पोर्शन ऐड कर देते हैं तो हम लीगल की वीडियोज़ उसमें ऐड कर देंगे। ऐसा कोई अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट या कोर्स जो है उसको इमीडिएटली अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी मैं वेट करूँगा फाइनल चेंजेस का। जब फाइनल चेंजेस हो जाएँगे, जब नोटिस आ जाएगा, सिलेबस अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही चेंजेस होंगे, क्योंकि पहले से चेंज करने का कुछ बहुत ज़्यादा तुक बनता नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ऐसा नहीं है कि ये अपनी बात पे टिके रहेंगे। जो इन्होंने बोला है कि रीडिज़ाइन करेंगे, अब रीडिज़ाइन में हो सकता है 1-2 टॉपिक चेंज करें, रीडिज़ाइन में हो सकता है कि पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दें। तो उसका कोई भरोसा हम कर नहीं सकते। तो जो भी आगे अपडेट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि क्या चेंजेस होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अगर आप फीडबैक दे रहे हो तो क्या फीडबैक आपने दिया है इस फॉर्म में, या बाकी आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहते हो वो कर सकते हो। कोई और आपकी क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।